नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हमने आपको इसमें किरचॉफ का दोनों नियम करा देंगे, जिसमें किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम दोनों कंप्लीट करवा देंगे। ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप घबराइएगा नहीं। ये डेरिवेशन आपको बहुत ही कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम की व्याख्या कीजिए, या किरचॉफ का प्रथम नियम किसे कहते हैं उसे बताइए। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स डेरिवेशन, जो कि चैप्टर 6 का है। ठीक है, इसमें आपको 5 नंबर का डेरिवेशन है प्यारे बच्चों, जो कि अब की बार पक्का फंसेगा और हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए है। तो आइए हम देखते हैं समय व्यतीत करते हुए किरचॉफ का प्रथम नियम। आइए देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कह रहा है। देखिए, इस प्रकार आपको परिपथ बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार क्या बना लेना है, इस प्रकार आपको परिपथ बना लेना है। कुछ परिपथ आते हुए प्रतीत कर दीजिएगा और कुछ परिपथ जाते हुए प्रतीत कर दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर आपको सोचेगा कि ये बच्चा ठीक है। क्योंकि अगर सभी आप आते हुए प्रतीत करेंगे तो आपका डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लिखेंगे किसी परिपथ में, इसी प्रकार लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, देखिए यहां से लिखेंगे आप, किसी वैद्युत परिपथ में आने वाली, क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर। देखिए, ये हमारे मान लीजिए कोई संधि हो गई, तो क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर, देखिए क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली, देखिए किसी संधि पर मिलने वाली देखिए समस्त धारा कहाँ मिल रही है, बिंदु O पर मिल रही है, जीरो मिल रही है। तो किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराएं, लिखेंगे समस्त धाराओं, क्या लिखेंगे, समस्त धाराओं का बीजगणितीय साथ में लिखेंगे, यहाँ पर आप साथ में लिख लीजिएगा। बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है प्यारे बच्चों, तो बीजगणितीय योग शून्य होता है। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ देखिए सिग्मा i = 0। तो हमारे पास यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए यह सिग्मा हमारा क्या प्रदर्शित करता है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे ही कहते हैं हम किरचॉफ का प्रथम नियम। अब आपको इस डायग्राम के माध्यम से हिंदी में लिखना रहेगा, तो आइए इसको बता देते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए हम आपको बता रहे हैं किरचॉफ के प्रथम नियम की कुछ कह सकते हैं कि जैसे कि आपको पता हो, नहीं पता हो तो बता दे रहे हैं। कुछ परिभाषाएं होती हैं, तो आप लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार देखिए, इस नियम के अनुसार देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इस नियम के लगाते समय अनुसार कह सकते हैं कि, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए परिभाषा के माध्यम से प्रथम नियम को हम स्पष्ट करते हैं। तो आपको इस प्रकार करना होगा कि इस नियम के अनुसार संधि की ओर ऐसे लिखेंगे, संधि की ओर आने वाली समस्त धारा, देखिए जैसे ये जा रही है, तो संधि की ओर आने वाली समस्त धारा
समस्त धारा, देखिए समस्त धारा धनात्मक से, यहाँ लिख लीजिएगा, समस्त धारा धनात्मक से तथा समस्त धारा धनात्मक से तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धारा, यहाँ क्या लिखेंगे, दूर जाने वाली समस्त धाराओं, ऐसे लिख लीजिएगा, धाराओं को हम ऋणात्मक यानी कह सकते हैं माइनस से, ऋणात्मक से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, ऋणात्मक से हम प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, तो करेंगे। देखिए ये जो धारा है, धारा 1 धारा 2, अगर ये जो संधि की ओर जा रही है तो इसको हम लिखेंगे धनात्मक से, परंतु ये धारा देखिए 3, 4, 5 जो बाहर जा रही है उसको हम लिखेंगे माइनस की से। यानी हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, मतलब कि इस नियम के अनुसार समस्त धारा जो हमारी ओर, मतलब कह सकते हैं संधि की ओर आती है तो उसे हम धनात्मक से, तथा जो संधि से दूर समस्त धारा जाती है उससे हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप कह सकते हैं कि हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, जैसे कि आप लिख रहे होंगे धारा 1, यहाँ लिख लीजिएगा, ये वाले भी मान लीजिएगा, अभी दिखाते हैं आपको ऐसे। देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 माइनस I5। आप कह रहे होंगे सर ये कैसे हुआ, तो प्यारे बच्चों आप चिंता नहीं करिए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए 1, 2, 3 धारा किधर जा रही है, तो 3 धारा संधि की ओर जा रही है, जिनको हम प्लस से लिखें। परंतु ये जो दो धारा है, धारा 4, यहाँ देखिए धारा 4 हो गया, और धारा 5 जो कि संधि से क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो उनको हम किससे लिखेंगे, उनको हम लिखेंगे माइनस से लिखेंगे। तो इनका क्या होगा, तो कह सकते हैं इनका जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 हो जाएगा, यानी इनका भी बीजगणितीय योग और इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए आने वाली, देखिए आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कि आने वाली धाराओं का योग, यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ लिख दीजिएगा आने वाली धाराओं का योग, आप यहाँ लिख दीजिएगा आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, देखिए आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है प्यारे बच्चों, तो बराबर होता है। यानी न तो वो मतलब कह सकते हैं कि जो आने वाली धारा का योग होता है और जो जाने वाली धारा का योग होता है क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, किरचॉफ का प्रथम नियम। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब आइए देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या था, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम कुछ इस प्रकार है। अब आइए इसको हम आपको समझाते हैं। हमने इसको इस प्रकार इसलिए लिख लिया है क्योंकि यहाँ थोड़ा डिफरेंस इसकी बड़ी थी, जिससे अब अगर हम आपको लिखवाते तो ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ये एक हमारे पास यहाँ पास देखिए हमारे पास 2 बंद पास हैं, एक बंद पास नंबर 1, एक बंद पास नंबर 2। तो क्या कह रहा है, पहले आइए इसको हम पूरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम समझाते हैं आपको, और इसका हम प्रूफ भी कराएंगे आपको। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास के विद्युत वाहक बलों का योग का बीजगणितीय योग बराबर होता है। अब आइए हम आपको फार्मूला के माध्यम से इसको समझाते हैं। आप ऐसे फार्मूला लिख लीजिएगा, क्या, सिग्मा आई आर इज इक्वल सिग्मा आई ई। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ देखिए इसे लिखिएगा,
किसी, जैसे देखिए किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में विभिन्न खंडों में, यहाँ पर देखिए किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास मतलब खुला नहीं रहना चाहिए, बंद पास में दो खंड है ना, तो इसको कहेंगे विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संग, देखिए बहने वाली धाराओं तथा संगत, इसके संग है ना, इसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, यहाँ देखिए यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास गुणा है, इंटू मतलब पॉइंट लगा रहता है गुणा है ना, तो संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या रहता है, उसमें बहने वाली, देखिए उस पास में विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। नहीं समझ में आया? हम आइए फिर समझाते हैं। देखिए ये हमारा कोई एक मान लीजिए परिपथ है, ये इसमें क्या परिपथ है, देखिए परिपथ है ना, धारा बह रही है, एक धारा इधर जा रही है, एक धारा ऊपर से आ रही है, तो इसमें दो बंद पास हैं, तो प्रत्येक बंद पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों का, देखिए एक धारा I1 बह रही है, एक धारा I2 बह रही है, और प्रतिरोध देखिए एक R1 है, एक R2 है, ठीक है। बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या रहता है, उस बंद पास की विद्युत वाहक बलों के क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसमें इसी प्रकार आप इसको लिख लीजिएगा, यहीं से आप डेफिनेशन बन जाएगी कि किसी प्रत्येक बंद पास में, यहाँ देखिए प्रत्येक बंद पास में विभिन्न खंडों के में बहने वाली धारा तथा उस धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के यहाँ देखिए गुणा है ना, गुणनफल के बीजगणितीय योग उस बंद पास के विद्युत वाहक बलों के योग के बीजगणितीय योग के क्या होती है, बराबर होती है। अब आइए देखिए हम इसको आपको आप देखिए दूसरा नंबर क्या है, इसको देखिए तो क्या कह रहा है, इस नियम को लगाते समय यह ध्यान रहे कि जिससे पहले हम जब किरचॉफ का फर्स्ट नियम लगा रहे थे तो उसमें हम कह रहे थे कि इस नियम को लगाते समय यह ध्यान रहे कि जो प्रतिरोध संधि की, जो धारा संधि की ओर जाती है उसे हम धनात्मक चिन्ह के साथ, तथा जो धारा संधि से दूर जाती है उसे हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते थे। ठीक उसी प्रकार इसमें भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि इस नियम को लगाते समय यह ध्यान रहे कि जब हम धारा की दिशा में, देखिए जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है। यहाँ देखिए हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, ये भी धारा की दिशा में ही आ रही है, तो इसका दोनों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। परंतु क्या कह रहा है, जब हम धारा के विपरीत दिशा में, देखिए किसकी विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी देखिए धारा ऐसे बह रही है तो हम ऐसे न जाकर ऐसे उल्टा आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल कैसे रहेगा प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होता है। ठीक है, मतलब कि जब हम संगत धारा और प्रतिरोध की दिशा में चलेंगे तो उसमें हम प्लस जोड़ेंगे, यानी कह सकते हैं उसका संगत प्रतिरोध कितना होगा, धनात्मक होगा, परंतु जैसे ही विपरीत चलेंगे उसका संगत प्रतिरोध ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब आइए इसको हम करते हैं। अब आइए देखते हैं बंद पास 1 से, तो यहाँ लिख दीजिएगा बंद पास 1 से। ठीक है, देखिए दो बंद पास है ना, तो पहले बंद पास 1 से कर लेते हैं। तो हमारे पास बंद पास 1 में क्या है, I1 क्या है, I1 प्लस यहाँ क्या है, R1 है, I1 इंटू R1 प्लस, यहाँ देखिए पास तो में, यहाँ देखिए I1 R1 है ना, सॉरी I1 R1 है, फिर क्या कर रहा है, फिर यहाँ देखिए I2 यहाँ देखिए I2 R2 है। ठीक है, इसको मैं से कर दिए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या है, E प्लस, हम किस दिशा में चल रहे हैं, देखिए विपरीत दिशा में ना, हम इस दिशा में आ रहे हैं, परंतु ये धारा किस दिशा में आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -E2। अब हमको इसको सही क्रम में लिख के लेते हैं, फिर इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 1। तो इसको हम लिखेंगे I1 R1, ये हो जाएगा प्लस, कोष्टक के बाहर आएगा माइनस हो जाएगा, ये R1 R2 होगा, हो जाएगा I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस
ये माइनस एक प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस होता है ना। उसी प्रकार प्लस और प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है। उसी प्रकार माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। उसी प्रकार माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ देखिए I1 बाहर आ गई तो हो जाएगा माइनस E1 माइनस E2। मान लीजिए समीकरण क्या है, 1 है। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके हम आगे चलते हैं। देखिए अब आइए देखते हैं, हम आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए देखते हैं बंद पास टू, क्या देखते हैं, बंद पास टू। तो यहाँ लिखेंगे हम बंद पास टू, क्या लिखेंगे, बंद पास वास नहीं पास, यहाँ लिख दीजिएगा बंद पास 2 से, बंद पास 2 जैसे लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे बंद पास। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, तो बंद पास यहाँ देखिए I2 उधर से आ रहा है, ठीक है, उधर से I2 आ रहा है, यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, I2 आ रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे R2 प्लस, यहाँ देखिए क्या है, I1 I2 क्या है, I1 प्लस I2, बाहर क्या रहेगा R3, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए, यहाँ पे उधर से देखिए, इधर से E2 आ रहा है ना, तो हम लिख देंगे इधर से E2। इधर से देखिए प्यारे बच्चों, E2 इधर से आ रहा है ना, इधर नीचे तो कोई प्रतिरोध, यहाँ देखिए कोई यहाँ पर देखिए कोई विद्युत वाहक नीचे से नहीं है, परंतु ऊपर से एक E2 गेल है, तो यहाँ लिख देंगे E2। इसको मान लीजिए हम समीकरण 2, ठीक है। अब आइए हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, फिर इसको हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है। तो अब जो मिल रहा है तो आइए देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो अब समीकरण 1 व 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको काट कर हल कर लेंगे, आ जाएगा। तो हमारे पास समीकरण 1 में क्या लिखा है, देखिए I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ माइनस लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 में क्या लिखा है, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2, यहाँ लिखेंगे R3 इज इक्वल टू E2। समीकरण क्या है, 2 है। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, जो इसमें कट रहा है उसे काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसे उतार दीजिए। तो यहाँ देखिए I2 R2, यहाँ देखिए I2 R2 कट रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए E2 कट रहा है, ठीक है। हमारे पास जो बचा है उसे उतार दीजिए, यही होगा आपका किरचॉफ का नियम नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा I1 R1, यह देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो I1 R1, यहाँ हो जाएगा I1 प्लस I2, यहाँ हो जाएगा R3। तो हमारे पास यहाँ देखिए बराबर में क्या बचा, E1, ठीक है प्यारे बच्चों। यही हुआ हमारा किरचॉफ का नियम नंबर 2। बधाई हो आपको, किरचॉफ नंबर 2 प्रूव्ड हुआ। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार हम फिर समझा देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ से तो हमने बंद पास 1 लिया, बंद पास 1 में क्या दिया है, I1, यहाँ देखिए धारा I1 आ रही है, I1 R1, ठीक है। फिर यहाँ देखिए दूसरे में जब हम आएंगे तो I2 R2 लिए, ठीक है। इसमें देखिए बंद पास 1 था, E था, E लिए, जिसको हमने E1 माना, ठीक है। जिसको हमने क्या माना था, इसको हमने E1 माना था। फिर यहाँ देखिए E2 हमने क्या, क्योंकि ये विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो हमने क्या कहा, विपरीत दिशा में आएगी तो किस में प्रयोग होगा, तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रयोग होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया ऋणात्मक, ठीक है। अब यहाँ हमने चिन्ह लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा I1 R1, यहाँ देखिए जब ये प्लस है जी बाहर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, I2 R2 हो जाएगा इज इक्वल टू E1, यहाँ E1 होगा, E1 हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि माइनस में हो जाएगा, E2 हो जाएगा। फिर इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब हम बंद पास 2 से लिए, ठीक है। बंद पास 2 में देखिए क्या लिखा है, सिर्फ बंद पास 1 यहाँ से लिएंगे, तो यहाँ होगा, यहाँ देखिए इधर से लेंगे तो हमारे पास होगा क्या होगा, I2 R2
यहाँ देखिए I1 प्लस I2 R3 यहाँ ये हो गया। अब यहाँ हमारे पास सिर्फ इधर देखिए, इधर कोई भी वैद्युत, यहाँ पर कोई भी वैद्युत वाहक बल नहीं है, तो यहाँ पर है तो हमने लिख दिया I2। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को लिए, फिर जो मिल रहा था उसे लेकर हम काट दिए, फिर यहाँ पर जो बच्चा है उसे ही लिख दिए। यही हुआ हमारा, कह सकते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम। उम्मीद है प्यारे बच्चों यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल के लिए है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।